अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ जी फ्रूट, जो कि मेरी फरमाइश पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आया था एक अदद, और इसको मैंने कट किया और मैंने कहा चेक करूँ ये होता कैसा है, क्योंकि हमेशा ये मैंने टीवी और यूट्यूब वगैरह पे देखा हुआ है। जब मैंने इसको चेक किया खा के तो कोई ख़ास इसका मज़ा नहीं था, ना ही कोई इसमें टेस्ट था, क्योंकि मैंने कहा इससे अच्छा बेहतर तो वो सेब और केले ही होते हैं, जिसको हम जानते हैं। इसका तो मुझे नाम भी नहीं आता था, तो मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा ये फ्रूट। और उसके बाद ये मेरा बेटा पढ़ रहा था नमाज़। इसको बड़ा शौक़ है नमाज़ पढ़ने का, तो मैं इसको बता रही थी ऐसे ऐसे करो, जैसे मैं कह रही थी वैसे तो ये कुछ कर ही नहीं रहा था, अपनी मर्ज़ी से कर रहा था। तो मैंने कहा चलो जैसे समझ आए वैसे करो तुम। और उसके बाद मैंने निकाले अपने न्यू कपड़े, जो कि मुझे सिलाई करवाने थे। तो मैंने कहा इसके लिए जो है ना मार्केट जाती हूँ, और जो इसके लेस वगैरह जो पाइपिंग वगैरह लगवानी है तो वो मैं लेके आती हूँ। एक सिलाई वाली बाजी है तो उनसे सिलाई करवा लेती हूँ, क्योंकि हमारा बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है इस किराए के मकान में। उसके बाद हम जो है ना चले जाएंगे अपने न्यू घर में जो हमने लिया हुआ है। मैंने कहा उधर तो न्यू मोहल्ला होगा, उधर तो मुझे कोई जानता भी नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता होगा मैं कहाँ से ये कपड़े सिलाऊंगी, तो इससे अच्छा इधर मैं सबको जानती हूँ। तो एक बाजी बहुत ही अच्छी सिलाई करती है। तो उसके बाद मैं गई हुई थी मार्केट से मतलब ये पाइपिंग वगैरह जो लेस थी मैं कपड़ों के लिए लेके आई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत और जो मेरा सामान था वो भी मैं लेके आई थी। तो ये मैं आप सबको दिखा रही हूँ। एक ये मेरा वेलवेट का सूट था जो मैं सर्दियों की सिलाई करवा रही थी, और दूसरा जो है ना ये लॉन का था। जब मेरा बेटे की पैदाइश हुई थी तो मेरी बड़ी नंद ने मुझे गिफ्ट किया था छठी पे, तो ये एक लेस में इस पे लेके आई थी। और उसके साथ में लेके आई थी अपने बेटे के लिए कपड़ों के लिए हैंगर लेके आई थी। वो मैं आप आगे चल के बताती हूँ कि हैंगर में क्यों लेके आई थी। और एक ये इसके लिए मैं गर्मियों के 2 पजामे भी लेके आई थी, और उसके सलवारों के लिए इलास्टिक वगैरह जो है वो भी मैं लेके आई थी। तो ये थोड़ा बहुत जो हमारा सामान था तो ये मैं लेके आई थी। और कपड़े भी मैंने सिलाई के लिए दे दिए हैं बाजी को। तो आगे एक और व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी, जब कपड़े सिलाई होके आएंगे तो वो भी मैं आप सबको दिखा दूंगी। तो माशाल्लाह से ये मेरा सारा सामान था। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना व्लॉग अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ व्लॉग। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से व्लॉग अच्छा बने और सबको अच्छा लगे। तो ये सब मेरी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। इनको किया एक साइड पे। एक तो मार्केट गई थी, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे वहाँ से आते हुए, शाम का टाइम था। और आप वापस आते ही ना असर की मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और मैं अंदर कमरे में बैठी हुई थी क्योंकि हमारा पंखा है ना ख़राब हो गया था, वो मेरे हस्बैंड ठीक करवा रहे थे। मैं अंदर कमरे में बैठी थी। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी ना फंटा वाली, ये मेरा बेटा मुझे दे के गया। जो ठीक करने आया था पंखा उसको भी दी कोल्ड ड्रिंक, उसने भी पी, और थोड़ी बहुत बचा के मुझे भी दे के क्या कहते हैं ये आप पी लो, मेरे बेटे ने दी। उसके बाद वो चला गया था तो मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने। मैं बना रही थी चने की दाल कुकर में, और चने की दाल में मैं शामिल कर रही थी करेला, और साथ में मैंने दूध गर्म कर लिया था। और चने की दाल कुकर में मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुकर का जो एक टेस्ट आता है ना वो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहता है कुकर में अगर दाल बनती है ना तो ऐसा लगता है बाहर ढाबा स्टाइल वाली जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल वही आता है। तो मैंने कुकर में दाल बनाई। दाल जब सही तरह से जो गल गई ना, फिर मैंने इसमें शामिल किया करेले और हरी मिर्ची शामिल की। फिर इसकी थोड़ी बहुत मैंने भुनाई की, तो माशाल्लाह से दाल और करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी मिक्स में। ये सब्ज़ी बना के उसके बाद मैंने पढ़ी थी मगरिब की, मैंने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वापस आके रोटियां डाली थी। मैंने कहा इशा से पहले ही ना हम लोग खाना खा लेते हैं, बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद इशा का टाइम हो जाता है। क्योंकि अब इशा की जो अज़ान है वो थोड़ी बहुत लेट हो गई है, आगे टाइम हो गया, तो इस वजह से मैं इशा और मगरिब के टाइम पे हम लोग खाना भी बीच में खा ही लेते हैं और हज़म भी हो जाता है।
और उसके बाद ये अगले दिन का थोड़ा सी मैंने क्लिप ली थी। हम लोग बाहर वाले कमरे में सोते हैं ना, तो मैं यही दिखा रही थी कि सुबह सुबह पे इतनी सी रोशनी आ जाती है इस कमरे में, तो धूप होती है ना, तो इस वजह से हमारी जल्दी थोड़ी सी आँख भी जो है ना खुल जाती थी। तो उसके बाद जो है जी मैं बिस्तर साइड पे की है, वो काम करने फ़ारिग होने के बाद मेरा ये थोड़ा सा काम रहता था। मैंने कहा अपने बेटे के जो कपड़े हैं ना सर्दियों के वो रख लेती हूँ, और जो न्यू हैंगर लेके आई थी ना, तो उसमें मैंने कहा जो इसके शलवार कमीज़ कुर्ते वगैरह हैं ना वो हैंग कर लेती हूँ एक जैसे, वरना कभी कभार मेरा बेटा इतना तंग करता है ना कि उसके जो शलवार कमीज़ होते हैं ना, वो शलवार मिलती है तो कमीज़ नहीं मिलती, कमीज़ मिलती है तो शलवार नहीं मिलती। तो इस वजह से मैं उसके कपड़ों के लिए छोटी साइज़ के हैंगर लेके आई थी। मैंने कहा इसकी शलवार कमीज़ एक साथ ही मतलब 2 पीस जोड़े बना के हैंग कर लेती हूँ, ताकि जब पहने तो मुझे तंगी ना हो ढूंढने वगैरह में, बस सूट एक ही जगह पे मुझे मिल जाए इनके कपड़े। तो माशाल्लाह से ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।